ये रूटीन से थोड़ा हटकर है। ये है मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर के हवाले से, जिनकी शादी हमने देखा कि 2 साल पहले हुई और ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक तस्दीक की कि बिल्कुल ये जो खबरें चल रही हैं उनकी डिवोर्स के हवाले से, उनकी तलाक के हवाले से, तो ये खबरें बिल्कुल ठीक हैं। और उनकी जो तलाक है उनकी अहलिया के साथ में, जिनका नाम आयशा है, उनसे हो चुकी है और उन्होंने कहा कि इस बारे में, उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज़्यादा बात ना की जाए और वो ये समझते हैं कि ये जो अलहदगी का सफ़र है, ये उनके लिए, उनकी अहलिया के लिए ठीक रहेगा। उनकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए उन्होंने इस सफ़र का चुनाव किया है और जो दीगर मामलात हैं उनके, उस हवाले से उन्होंने कहा कि उस पर वो नहीं बात करना चाहते, प्राइवेसी का ख़्याल रखा जाए। और ये ख़बर जो है इसकी तस्दीक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर की है। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं कि किसकी आमद है। तो जनाब, आपको पता है आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने दुकानें बंद कर देनी हैं, आप लोगों ने सारा कारोबार बंद कर देना है। क्यों बंद कर देना है जनाब? इसलिए बंद कर देना है क्योंकि नवाज़ शरीफ तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हम तो नहीं कह रहे, मैं तो नहीं कह रही, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। और उनका कहना है कि जी सारे कारोबार, सब चीज़ें बंद कर दी जाएँ, नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल किया जाए, अच्छे दिन वापस आ रहे हैं और मुल्क में तरक्की और खुशहाली के लिए नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाया जाए, इसी के लिए तो नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून जो है वो तैयारियां कर रही है नवाज़ शरीफ साहब के वापस आने की। नवाज़ शरीफ साहब ने उम्रा की अदायगी कर ली है, अब वो उसके बाद आगे जो प्लान कंटिन्यू करेंगे। सो डेफिनेटली वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा जनाब, एक और जो इशू चल रहा है, हम देख रहे हैं कि गज़ा, तो गज़ा में गज़ा की किल्लत है और वहाँ पर जो फ़लस्तीन में जो हालात हैं, तो फ़लस्तीन में मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अच्छा, इसमें जो शहादतें हैं तकरीबन 1450 तक पहुँच गई हैं और 6000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जंगबंदी की जाए और इस तरह से जो ज़्यादा तबाही वहाँ पर आ रही है, इस तरह से वो वहाँ पर जो ज़्यादातर एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसको देख के दिल दहल जाता है, तो ये जंगबंदी की जाए। इस मामले में आगे बढ़कर टू स्टेट सॉल्यूशन जो होता है, यानी 2 रियासती इसका जो है वो हल निकाला जाए। अच्छा, ये तो बात एक तरफ है कि गज़ा में ये सूरत-ए-हाल है और ये भी बात एक तरफ है कि मुस्लिम ममालिक का जो किरदार है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी जो खबर मैं आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ, वो है इंडिया से रिलेटेड। अब हुआ ये कि इंडिया, जब ये खबर सामने आई गज़ा और इसराइल वाली, तो इंडिया ने फ़ौरन से साथ दिया जनाब इसराइल का। और इंडिया ने कहा कि जी हम तो इसराइल के साथ हैं और बिल्कुल ठीक हो रहा है सारा कुछ। लेकिन फिर पूरी दुनिया से जब इंडिया को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इंडिया ने सोचा कि भई दुनिया से भी इसका रद्द-ए-अमल तो आ रहा है, कुछ ममालिक हैं जो इसके साथ खड़े हैं, तो मोदी जी ने फ़ौरन अपनी सियासत जो है वो पलट दी। इससे पहले इनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो ये कहते थे कि ये अरब्स का एरिया है फ़लस्तीन। तो ख़ैर वो फ़लस्तीन के साथ थे, लेकिन अब इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें उन्होंने साफ यू टर्न लिया है, क्योंकि अब उनके अपने ऊपर आ गई ये बात कि देखिए जी ये तो साथ ही किन लोगों का देते हैं। तो इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और वो स्टेटमेंट उन्होंने इस तरह का जारी किया है कि उन्होंने जो जो गज़ा ने जो एक्ट किया है उसको तो उसकी मज़म्मत की है, लेकिन उन्होंने कहा इसका 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और इसका 2 रियासती हल निकालना चाहिए और फ़लस्तीन को उनकी जो सरज़मीन है, उनका जो हिस्सा है वो देना चाहिए। और ये उनके जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में इस तरह की बात की है। लेकिन पूरी दुनिया में जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि ये जंगबंदी हो जाए और जो मामलात हैं वो कंसेंसस के साथ, बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए या फिर 2 रियासती हल के ज़रिए इसके जो तमाम तर जो चल रहा है ये जंगबंदी हो जाए और इसकी जो तमाम तर चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएँ, ताकि जो मासूम बच्चे हैं उनकी शहादतें ना हों, ताकि इस तरह से जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि इसराइल की जानिब से जो है वो सिविलियंस के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं और यूएन ने भी इसराइल को कहा है कि वो एटलीस्ट सिविलियंस पे हमले ना करे, कम से कम वो ये गज़ब ना करे। तो जनाब ये सारी सूरत-ए-हाल है और अब तक की जो ताज़ा तरीन खबरें थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जनाब, एक और ख़बर
मैच से रिलेटेड, पाक भारत मैच से रिलेटेड इंडिया में जो जाली टिकट्स हैं वो बिकना शुरू हो गए और 4-4 हज़ार रुपये ऊपर जाली टिकट्स पे लिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी उन्होंने ठीक ठाक रखी हुई है, ड्रोन उड़ाने पर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, वीज़े उन्होंने जारी करना शुरू कर दिए हैं। और सेकंड ये कि जो एक त्यौहार किसी सूरत वहाँ ये मैच अख्तियार कर गया है, एक बड़ी वहाँ पे तकरीब होगी और उसके बाद जो है ये फिर मैच का वहाँ आगाज़ होगा और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद होंगे और उन्होंने खुसूसी ट्रेन भी चलाई है, जो ट्रेन लोगों को वो मोदी स्टेडियम तक लेकर जाएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारे जो शाहीन हैं वो सिर्फ